मनप्रीत एंड वेलकम टू मैथ्स विद मवी। सो आज हम फिर एक चैप्टर की रिवीजन करने जा रहे हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज फ्रैक्शन। ठीक है, ये फटाफट वाली रिवीजन है जो कि हम पीरियोडिक असेसमेंट 1 के लिए कर रहे हैं। और अगर आपको टॉपिक कोई भी डिटेल में करना है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, वहां से आप कोई भी टॉपिक डिटेल में कर सकते हो। और एक बात और, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करो क्योंकि बच्चे कई बार ऐसे डाउट्स पूछ लेते हैं जो उस वीडियो में होते हैं और वो कह देते हैं मैम ये समझ नहीं आया, ये भी क्वेश्चन करवा दो। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखा करो। इस वीडियो में हम फ्रैक्शन चैप्टर की रिवीजन करेंगे और साथ ही साथ जो लास्ट वीडियो में एक दो बच्चों के डाउट आए थे वो भी क्लियर करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रैक्शन क्या होती है हमारे पास। फ्रैक्शन बेसिकली के पार्ट होता है, जैसे 1/2 हो गया, 1/4 हो गया, 5/6 हो गया। ठीक है, ये सारे हमारे पास क्या है, फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, इसमें जैसे कि मैंने 1/2 ले लिया, इसमें ऊपर वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और ये नीचे वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक है, सो अब हम करते हैं कि फ्रैक्शंस की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। सो प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है, जिसमें ये न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। मीन्स न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। जैसे कि ये 1/2 ये भी एक हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। 1/4 ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि यहाँ पे 1 लेस है 4 से। और ये 5/6 भी हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये ऑपोजिट है प्रॉपर फ्रैक्शन का। ठीक है, इसमें ये न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, जैसे कि 6/5 हो गई, 3/2 हो गई। ठीक है, इसमें हमारे पास न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। तो ये हमारे पास क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। नेक्स्ट है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है, जिसमें हमारे पास एक तो होल नंबर होता है और साथ ही एक पार्ट होता है, जैसे कि मान लो 3 1/2। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। 5 3/4। सो ये भी हमारे पास क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अब बारी आती है लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस की। लाइक फ्रैक्शंस कौन सी होती है, जिसमें डिनोमिनेटर सेम होता है, अनलाइक जिसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है। सो आइए देखते हैं। सो लाइक में डिनोमिनेटर सेम मतलब एक 5/6 हो गई, एक 3/6 हो गई। ठीक है, और एक हमारे पास 1/6 हो गई। तो ये हमारे पास क्या है, लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम है। अनलाइक मीन्स डिनोमिनेटर डिफरेंट होना। ठीक है, 1/2 5/6 3/9। ठीक है, और कुछ ले लो 5/2। ठीक है, सो इन सब में डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो ये हमारे पास क्या है, अनलाइक फ्रैक्शंस है। अब बारी आती है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब जो इक्वल होती हैं। कैसे, मान लो मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया यहाँ पे। ठीक है, इस रेक्टेंगल को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, तो इसका एक पार्ट मैंने शेड कर दिया, तो इसकी फ्रैक्शन क्या आएगी, 1/2 ही आएगी क्योंकि यहाँ पे एक पार्ट शेड है और टोटल 2 पार्ट्स है। ठीक है, और अगर मैं इसको एक और पार्ट में डिवाइड कर दूं तो अभी इसकी फ्रैक्शन क्या आएगी, अभी 2 पार्ट्स हमारे पास शेडेड है और टोटल है हमारे पास 4 पार्ट। ठीक है, तो अभी ये दोनों इक्वली तो है हमारे पास, मतलब इसमें पार्ट तो यही शेड है, या चाहे आप ये फ्रैक्शन ले लो या ये फ्रैक्शन ले लो। सो ये दोनों हमारे पास क्या है, इक्वल है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। नेक्स्ट है हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, बिल्कुल छोटी फॉर्म बनाना उस फ्रैक्शन की। ठीक है, कैसे, अगर उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर है तो आप उसके साथ डिवाइड कर दो। राइट, सो जैसे यहाँ पे एक है 9/36। सो दोनों में कॉमन फैक्टर 9 भी है 3 भी है, तो हमने इसको कैंसिल आउट करना है। ठीक है, सिंपल तरीके से करेंगे, कैंसिल आउट करके हम इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बनाएंगे। सो 3 के टेबल पहले कट करते हैं, 3 3 9 और यहाँ पे कितना आ गया, 1 2 12। सो अभी 3/12 आ गया, पर अभी भी इनमें कॉमन फैक्टर है, दैट इज 3। सो 3/12 को हम और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 के टेबल पे फिर कट कर सकते हैं और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 3 12। सो कितना है हमारे पास, 1/4। तो ये 1/4 क्या है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। अभी हम करते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे करना है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड में कैसे करना है। मान लीजिए हमारे पास है 5 1/4 है। ठीक है, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो हमने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो पहले इन दोनों नंबर्स की हम मल्टीप्लाई करेंगे
और जो ऊपर वाला नंबर हम ऐड करेंगे। सो 5 मल्टीप्लाई 4 और प्लस करना है हमने 1 और नीचे क्या आएगा 4, ठीक है। सो 5 4 20 प्लस 1 ओवर 4, सो कितना आ गया ये 21 ओवर 4। सो ये हमारे पास क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन है, मान लीजिए 15/4 है, तो हमने इसको चेंज करना है मिक्स्ड में। तो कैसे करोगे, ये वाले प्रोसेस को आप डिवाइड करके करोगे। सो न्यूमिनेटर को आप अंदर रखोगे और डिनोमिनेटर को आप बाहर रखोगे। सो कितने पे जाएगा ये 3 पे जाएगा, 4 3 12। सो रिमाइंडर बच गया हमारे पास 3। तो लिखोगे कैसे QRD, मतलब सबसे पहले क्वेश्चन कितना है 3, उसके बाद रिमाइंडर भी कितना है 3 और नीचे ये डिवाइजर दैट इज 4। यस, नेक्स्ट है एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। तो सबसे पहले एडिशन में स्टार्ट करते हैं। एडिशन कैसे करनी है, उसके लिए हमने पहले डिनोमिनेटर चेक करना है, ठीक है। अगर तो डिनोमिनेटर सेम है तो ओके, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले आपको डिनोमिनेटर सेम बनाना है। कैसे, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी सेम है, तो आप पहले कैसे करोगे, सिर्फ आपको न्यूमिनेटर्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। 4/11 प्लस 3/11 कितना आ जाएगा 4 प्लस 3 7 और नीचे योर डिनोमिनेटर है राइट मीन्स 11। तो इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास 7 ओवर 11, ठीक है। याद रखो सिर्फ आपको न्यूमिनेटर्स को ऐड करना है। कुछ बच्चे न्यूमिनेटर को भी ऐड कर देते हैं, डिनोमिनेटर को भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। सो नीचे वो सेम डिनोमिनेटर रहेगा राइट। सो नेक्स्ट है 7 1/4 3 1/4। तो सबसे पहले आपको इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करना है। कैसे करोगे, अभी हमने सिखाया 7 4 28 28 प्लस 1 29 ओवर 4 और यहाँ पे कितना आ गया 4 3 12 12 प्लस 1 13/4, ठीक है। अभी दोनों में डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, न्यूमिनेटर्स को प्लस कर लेंगे। 9 प्लस 3 12 1 कैरी 2 प्लस 1 3 4 ओवर 4, ठीक है। तो अभी ये कट हो रहे हैं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कट कर दिया करो। यहाँ पे आ जाएगा 21, यहाँ पे आ जाएगा 2। सो कितना आ गया हमारे पास 21 ओवर 2 आंसर। तो आइए और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फर्स्ट है 3/4 प्लस 5/6 प्लस 7/8। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो पहले हम इसको सेम कर लेते हैं। सो डिनोमिनेटर्स का हम ऐसे ले लेंगे। सो डिनोमिनेटर है हमारे पास 4 6 एंड 8। सो पहले 2 पे गया, 2 2 4 3 2 6 4 2 8, फिर 2 पे गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 आ जाएगा। सो अभी और किसी भी कॉमन फैक्टर पे नहीं जाएगा। सो ऐसे में कितना आ गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। सो 2 2 4 3 12 2 24। सो 24 आ गया। तो अभी हमने डिनोमिनेटर 24 बनाना है। सो फर्स्ट है 3/4। सो 4 से 24 कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई बाय 6। सो डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लो। नेक्स्ट है 5/6। 6 से 24 कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई बाय 4। नेक्स्ट है 7/8। सो 8 से 24 कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई बाय 3। सो 3/3 के साथ कर लो राइट। तो यहाँ पे आ गया 6 3 18/24 और यहाँ पे 5 4 20/24 और 7 3 21 ओवर 24। तो अभी डिनोमिनेटर सेम है, तो सिंपल हमने डिनोमिनेटर्स को ऐड करना है। सो 8 प्लस 1 कितना आ गया 9 और 2 प्लस 1 3 3 प्लस 2 5। सो 20 कितना आ गया 59 ओवर 24। सो अभी ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई तो आंसर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में देना है। तो कैसे करेंगे, डिवाइड करके। तो पहले ये 2 पे जाएगा। सो कितना आ जाएगा यहाँ पे 8, यहाँ पे 48 आ गया, यहाँ पे 1 1 आ गया। सो मतलब 2 11/24 राइट। सो नेक्स्ट है हमारे पास 6 1/3 2 5/6 3 7/9। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको गिवन है, तो सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर में कर लो। 6 3 18 प्लस 1 19 ओवर 3। 6 2 12 12 प्लस 5 17 ओवर 6। 9 3 27 27 प्लस 7 34/9, ठीक है। सो 3 6 9 का एलसीएम लेते हैं।
पहले गया 3 पे, सो अभी और नहीं जाएगा, 3 2 6 3 18। सो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 18 आ गया। सो अभी 9/3 से 18 कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई बाय 6, और 17/6 है, 6 से कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3/3 आ गया यहाँ पे, और 34/9 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, राइट। तो ये कितना आ गया 19 × 6 114/18, और यहाँ पे 17 × 3 51 हो गया 18, और यहाँ पे कितना आ गया 68/18, ठीक है। सो अभी डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर्स को ऐड कर लो, 4 + 1 5, 5 + 8 13, 1 कैरी, 2 + 5 7, 7 + 6 13, 1 कैरी, सो ये कितना आ गया 233/18। तो अभी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया हमारे पास, इसको मिक्स में कन्वर्ट कर लो, 233 को डिवाइड करो 18 के साथ, तो सबसे पहले तो 1 पे जाएगा, 18 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा 553, सो अभी ये 2 पे जाएगा, 18 2 36, सो कितना बचे यहाँ पे 13 में से हमें 6 माइनस करना है, तो 7 बच गया, यहाँ पे कितना आ गया 1, सो कितना है हमारे पास 17, तो कैसे लिखोगे 12 17/18, तो ये आपका आंसर आ गया। लेट्स कम टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारे पास सब्ट्रैक्शन, कि हम फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो ये वाला प्रोसीजर भी बिल्कुल सेम है जैसे हमने एडिशन में किया, बस फर्क क्या है कि यहाँ पे आपको माइनस करना है, वहां पे आप प्लस करते थे। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है इस फ्रैक्शन को इसमें से, तो इसमें से माइनस करना है, तो ये हम आगे रखेंगे -6 2/7, ठीक है। तो ये अभी हमारे पास मिक्स्ड है, तो पहले इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लो, 11 7 77 + 4 81/7 -7 6 42 + 2 44/7, ठीक है। तो ये कितना आ गया 11 - 4, हमारे पास कितना आ गया 7, और यहाँ पे बचा 7 - 4 37/7। तो अगेन ये हमारे पास इम्प्रॉपर आ गई, तो उसको आंसर है आपको मिक्स्ड में देना है। सो 37 को डिवाइड करो 7 के साथ, 7 5 30, 5 2 रिमाइंडर, सो कितना बन गया ये 5 2/7, बस 7/12 -3/18। तो यहाँ पे ये बनी हुई स्टेटमेंट है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें नहीं आप ये करोगे कि ये सेकंड वाले को आगे रख लो, ठीक है। तो इसमें से आपको बस इस फ्रैक्शन में से इसको माइनस करना है। सो यहाँ पे पहले डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इसको सेम कर लो। सो 12 एंड 18 का हमने एलसीएम लेना है, पहले गया 2 पे, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, फिर गया 3 पे, सो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। सो मतलब एलसीएम कितना आ गया 3 2 6, 6 6 36, सो एलसीएम 36 आ गया। 7/12 से 36 कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई बाय 3/3, और यहाँ पे 3/18 है, 18 से कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई बाय 2, सो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो कितना आया 21/36, और यहाँ पे आया 6/36, तो 21 - 6 कितना आ गया हमारे पास 15/36, ठीक है। तो अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है क्योंकि ये कैंसिल हो रहा है 3 के टेबल पे, तो कट कर दो, यहाँ पे आया 5, यहाँ पे आया 12, सो कितना आंसर आ गया हमारे पास 5/12। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीप्लाई, फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कैसे करनी है। सो सिंपल सा प्रोसीजर है हमारे पास कि आपको क्या करना है, पहले कैंसिल आउट करना है, उसके बाद न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करनी है। सो आइए 6/7 को आपको 11 से करनी है। सो यहाँ पे कुछ कट तो हो नहीं रहा, तो सिंपल कितना आ गया 66/7, पर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आपको इसको मिक्स्ड में भी कन्वर्ट करना है। सो ये कितने पे जाएगा 9 7 63 आ जाएगा, सो आगे 9, यहाँ पे 3/7 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 5/12 मल्टीप्लाई 9/10, सो ठीक है, इसको ये 5 2 10 हो गया, और यहाँ पे 3 के टेबल पे 3 3 9, 4 3 12, सो और कुछ कट नहीं हो रहा। सो ऊपर बचा 3 और एक 1, सो 3 × 1 3, और नीचे 4 और 2, सो 4 2 8, सो कितना आ गया 3/8। नेक्स्ट है अभी ये मिक्स्ड में गिवन है, सो पहले इसको इम्प्रॉपर में कर लो। 7 5 35 + 1 36/5,
6 4 जा 24 प्लस 1 25/4। सो अभी ये कट हो रहा है 5 5 जा 25 और ये हो रहा है 4 1 जा 4 9 4 जा 36। तो कितना आ गया ये 45/1, मतलब हम इसको 45 ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है 2/3 15/24 24/5। तो पहले मिक्स्ड को चेंज कर लो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 5 2 10 प्लस 4 14/5। ठीक है, सो भी कैंसिल आउट करते हैं। पहले ये कट हो गया 5 3 जा 15 और 5 के साथ ये 5 कट हो गया। 2 के टेबल पे कट कर दो 12 आ गया और 2 के टेबल पे कट कर दो यहाँ पे 7 यहाँ पे 6। ठीक है, सो अभी और कुछ कट नहीं हो रहा। ऊपर बचा हमारे पास 6 और नीचे बचा हमारे पास ऊपर बचा 7 और नीचे बचा 6। तो 7/6 आ गया। तो डिवाइड करोगे तो कैसे लिखोगे, पहले 1 पे जाएगा 1 1/6 आपके पास। वर्कआउट 2/5 डिवाइड 1/2। सो आपको इसको डिवाइड करना है। सो डिवाइड करने के लिए आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि डिवाइड चेंज टू मल्टीप्लाई एंड सेकंड का रेसिप्रोकल। सो यहाँ पे 2/5 है, इसको एज इट इज रखना है। ठीक है, सो डिवाइड को चेंज कर देना मल्टीप्लाई में और दूसरे का आपको रेसिप्रोकल कर देना है। रेसिप्रोकल मतलब उल्ट, कि ये 1/2 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया 2/1। सो ये कितना आया, अभी सिंपल मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन बन गया। ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, पहले कैलकुलेशन और उसके बाद हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे कैंसिल तो कुछ हो नहीं रहा। सो 2 2 जा 4 आ गया और नीचे कितना आया 5। नेक्स्ट है 16। सो सेम प्रोसीजर, डिवाइड चेंज टू मल्टीप्लाई, सेकंड का रेसिप्रोकल मींस 5/4। सो ये कट हो गया पहले 4 4 जा 16। सो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा, न्यूमरेटर में 5 and 4। सो 5 4 जा 20। नेक्स्ट है ये मिक्स्ड में है, पहले इसको चेंज कर लो। 2 1 जा 1 3/2 डिवाइड 5 ये कितना आ गया 8/5। ठीक है, सो अभी सेम प्रोसीजर 3/2 डिवाइड चेंज टू मल्टीप्लाई, सेकंड का रेसिप्रोकल मींस 5/8। सो अभी कुछ कट नहीं हो रहा। सो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ किया 15 आ गया और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ किया 16 आ गया। तो कितना आंसर आया 15/16। जैसे अभी नेक्स्ट है हमारे पास बोर्ड मास रूल। ठीक है, बोर्ड मास रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस पे मेरी वीडियो भी बनी हुई है। ठीक है, वहां पे भी जाके चेक कर सकते हो अगर आपको बहुत डिटेल में करना है तो। ठीक है, सो बोर्ड मास रूल में हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो इसी ऑर्डर में आपको किसी भी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, राइट। और अगर आपके पास ब्रैकेट भी 2-3 आ गई तो क्या करोगे, सबसे पहले आप इस बार वाले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, उसके बाद राउंड ब्रैकेट, उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, सो ब्रैकेट्स को भी आप इसी ऑर्डर में सॉल्व करोगे। सो अभी आइए क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। सो इसमें हमारे पास ब्रैकेट्स भी है, तो बी मींस ब्रैकेट। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी है और ब्रैकेट्स को हमने इस ऑर्डर में सॉल्व करना है। सो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, ये बार वाली ब्रैकेट। सो बाकी एज इट इज चलता रहेगा। ठीक है, सो ये 7/9 प्लस 3/4 डिवाइड। सो अभी इनको कैसे करोगे, ये फ्रैक्शंस की माइनस है। सो कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर सेम करके इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई, इसको 2 के साथ। सो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 - 2 ओवर नीचे 6 आ जाएगा। थ्री बाई 19 ऑफ 7/9 प्लस, तो यहाँ पे कितना आ गया 3/4 डिवाइड 1/6, उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट। सो हमारी एक ब्रैकेट सॉल्व होगी बार वाली। अभी हमारा फोकस किस पे है, राउंड ब्रैकेट पे। सो 3/19 ऑफ, सो राउंड ब्रैकेट में क्या है, डिवाइड है। डिवाइड कैसे सॉल्व करेंगे, डिवाइड चेंज टू मल्टीप्लाई, सेकेंड का रेसिप्रोकल, राइट। सो ये हो गया 2, यहाँ पे है 3। सो कितना बच गया हमारे पास, यहाँ पे 3/19 ऑफ, ठीक है। सो ये आ गया 9 ओवर नीचे क्या आ गया 12। ठीक है, सो हमारी राउंड ब्रैकेट भी सॉल्व होगी। अब हमारा फोकस है इस कर्ली ब्रैकेट पे। सो कर्ली ब्रैकेट में एडिशन है। एडिशन कैसे करते हैं,
एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम करके, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2, इसको 9, सो ये हो जाएगा 14 प्लस 81 और नीचे कितना आ गया 18, तो ये कितना आ गया यहाँ पे 4 + 1 5, 9/18, ठीक है। सो हमारे लास्ट पे कर्ली ब्रैकेट में सॉल्व हो गई। अभी हमारे पास बचा ऑफ। ऑफ कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल मल्टीप्लाई, सो ये हो गया 3 6 18 और 19 5 से हमारे पास 95, तो कितना आ गया हमारे पास 5/6। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स हैं सेकंड सी एक्सरसाइज में, वो आपको खुद ट्राई करके देखनी है। और अगर आपको उसमें कोई डाउट है तो आप मेरी एक वीडियो बनी हुई है सेकंड सी एक्सरसाइज पे स्पेशल, जो वर्ड प्रॉब्लम्स पे है, ठीक है। आप उसको देख के ट्राई करो, वहाँ पे 2 वीडियोस है, तो दोनों वीडियो में वर्ड प्रॉब्लम्स करवाई गई है, सो वहां से भी चेक कर सकते हो। और अगर कोई फिर भी डाउट है तो हम एक और वीडियो और बना लेंगे, ठीक है। तो अभी डाउट थे एक लास्ट सेशन में जो हमने किया था, 4th क्वेश्चन था ये, हाउ मच 0 इज ग्रेटर देन दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। सो 0 कितनी बड़ी है इस एक्सप्रेशन से? तो सिंपल सी बात है, मैंने उस दिन भी समझाया था कि अगर कोई नंबर बड़ा है, कितना बड़ा है किसी से, तो माइनस करके पता चलेगा। और माइनस किस में से करेंगे? ग्रेटर में से। सो यहाँ पे ग्रेटर क्या है? 0 है। सो 0 में से हमने माइनस करना है ये वाला एक्सप्रेशन। सो नीचे हम इसको रखेंगे, ठीक है। ऊपर सिर्फ 0 है तो इसीलिए हमने उसको लॉक कर दिया। सो हम माइनस कैसे करते होते हैं? साइन चेंज करके, राइट। सो हमने यहाँ पे माइनस का था, प्लस हो गया, ये भी प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया। सो बचा गया हमारे पास ये तो 0 ही है, यहाँ पे a² प्लस AB माइनस 7b²। तो ये आपका आंसर आएगा। और उस दिन बच्चे पूछे थे कि मैम आपने साइन चेंज नहीं की, साइन उस दिन चेंज हो गए थे, तो मैंने उस दिन ऐसे सॉल्व किया था, 0 माइनस करके किया था, ठीक है, कि -a² माइनस AB प्लस 7b², ठीक है। तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, इसमें भी मैं माइनस कर रही हूँ, उसमें माइनस कर रही हूँ। तो यहाँ पे साइन कब चेंज हुई? क्योंकि यहाँ पे मैंने ब्रैकेट क्या माइनस लगा दी, ठीक है। तो यहाँ से इसीलिए साइन चेंज हो गए थे, राइट। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो अभी करते हैं पॉलिनोमियल। देखो पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें हमारे पास टर्म 2 या 2 से ज्यादा होती है, ठीक है। और उसकी कंडीशन क्या होती है? उसकी जो सारी पावर्स होती हैं वो होल नंबर होने चाहिए। होल नंबर मीन्स 0 1 2 3 4 5, ठीक है, यही होनी चाहिए, ठीक है। तो हम चेक क्या करेंगे कि उसमें जो पावर्स हैं वो होल नंबर है या नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे एक 5th क्वेश्चन है, उसमें हमें पॉलिनोमियल्स ही बतानी है, सो इसीलिए मैंने सारा उठा लिया। सो फर्स्ट है 4/9x², तो ये वाली टर्म है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास x² है, मतलब वेरिएबल की पावर 2 है, ठीक है। सो 2 तो हमारे पास है ही, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब हम इसको x की पावर 0 लिख सकते हैं। 0 भी हमारे पास होल नंबर है, राइट। सो हमारे पास पावर्स 2 2 और 0 है। सो ये तो हमारे पास होल नंबर है, मतलब ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, राइट। नेक्स्ट है 2/x 3/x² -4। तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल नीचे आ गया, ठीक है। तो जब वेरिएबल को ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? 2x की पावर -1, ठीक है। और ये x की पावर 2 है, ये क्या बन जाएगा? 3x की पावर -2। अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो आगे है -4x² प्लस 3x प्लस 2। तो यहाँ पे हमारे पास पावर्स क्या आ गई? -1 -2 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 आ जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे -1 और 2 तो होल नंबर है ही नहीं, और ये 3 2 1 और 0 तो है, पर ये तो है ही नहीं। 9 - 1 होल नंबर है, 9 - 2 होल नंबर है, मतलब ये पॉलिनोमियल हमारे पास नहीं है, राइट। थर्ड चेक करते हैं। तो यहाँ पे 3a³ है, a² b ab³। सो यहाँ पे वेरिएबल्स a है एंड b है। सो इसकी पावर 3 है, ठीक है, होल नंबर है। ये भी 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। सो ये सारे हमारे पास होल नंबर्स हैं, मतलब ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट है x² -1/x प्लस 2। तो यहाँ पे 2 तो है, पर इस x² है, तो इस 2 को अगर ऊपर लेके जाओगे तो x की पावर -2 बन जाएगा, मतलब ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। या हम सीधा कह सकते हैं, अगर आपके पास वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ गया तो वो पॉलिनोमियल नहीं। बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की डिग्री की, ठीक है। डिग्री क्या होती है? उस एक्सप्रेशन में जितनी भी टर्म्स है उसमें जो हाईएस्ट पावर है वो उसकी क्या होती है? डिग्री होती है। तो एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। ये 6th क्वेश्चन है, 6 है एक्सरसाइज का। सो यहाँ पे आपको डिग्री बतानी है
सारी पॉलिनोमियल्स की। सो यहाँ फर्स्ट है 4x² माइनस x4। सो इस टर्म में वेरिएबल x है, उसकी पावर कितनी है यहाँ पे 2 है, और इस टर्म में एक्सप्रेशन में यहाँ पे x की पावर 4 है, सो वेरिएबल की पावर यहाँ पे 4 है। सो 2 और 4 से ग्रेटर कौन है, 4 है, मतलब इसकी डिग्री कितनी आएगी हमारे पास 4, राइट। नेक्स्ट है 4p² 6p³ 8p8। सो यहाँ पे पावर 2 है, 3 है और 8 है, सो हाईएस्ट कौन सी है 8, मतलब डिग्री कितनी होगी 8। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है यहाँ पे ध्यान रखना है m की पावर 2 है, m की पावर 3 है, मतलब पूरी पावर कितनी होगी 3 + 2 5 होगी, और यहाँ पे 2 है 1 है, 2 + 1 3 होगी, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, x की पावर 0 है, सो यहाँ पे 5 3 और 0, सो तीनों से ग्रेटर कौन सा है यहाँ पे 5, सो कितनी आएगी पावर डिग्री 5। नेक्स्ट है 2 4, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब x की पावर 0 है, सो यहाँ पे कितनी होगी 4 + 2 6, 2 + 1 3 और 0, 6 3 एंड 0, सो हाईएस्ट कौन सी है 6, मतलब जो डिग्री है वो कितनी होगी 6। नेक्स्ट है 4, इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब x की पावर 0 है, तो इसमें एक ही टर्म है, उसकी डिग्री कितनी है हमारे पास 0, राइट।